उनसे सबसे पहले उनका धर्म पूछा गया और कहा गया कि हिंदू एक तरफ हो जा और मुस्लिम एक तरफ। वो लोग सच में मुस्लिम है कि नहीं, इसलिए उनसे कलमा बुलवाया गया। कलमा इस्लाम में एक पवित्र वाक्य है, घोषणा है। जिसने ये नहीं बोला उसे सीधा गोली मार दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के लिए शोक व्यक्त करना पड़े। ये भिखमांगा पाकिस्तान, जिसके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो आज हमें आग दिखा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बात करेंगे। इस हमले के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, लेकिन मैंने थोड़ा समय लेके और इसकी गहराई को समझ के ये वीडियो बनाए है। इसमें हम बात करेंगे कि वो लोग कश्मीर में कैसे घुसे, क्या उन्हें लोकल लोगों का साथ मिला था, उन लोगों का इसके पीछे उद्देश्य क्या है, धर्म या कुछ और, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। इस अटैक के बाद भारत की इसके विरुद्ध क्या प्रक्रिया होगी, तो इसके साथ हम और मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर ये घटना हुई वो जगह कहाँ पर है। तो कश्मीर में श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, और पहलगाम से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है बाईसरन वैली, जहाँ पर ये घटना हुई। यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, इस वजह से पर्यटकों को वहाँ पर पहुँचने के लिए घोड़ा किराए पर लेना होता है। ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होता है। वहाँ पर बर्फ गिरती है और वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर लोग कैंप लगाकर वहाँ के प्रकृति को करीब से महसूस करते हैं। और 22 अप्रैल को भी यही चल रहा था, और दोपहर के करीब 2:30 बजे जंगल से फायरिंग की आवाज़ आती है। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि ये पटाखों की आवाज़ है, और कुछ समय बाद 5 से 6 आतंकवादी जंगल से बाहर आते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। और जो लोग आतंकवादी से दूर होते हैं वो भागने लगते हैं, और आतंकवादी इनके ऊपर गोली चलाते हैं। वहाँ पर एक होटल था और उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, और इस फायरिंग की आवाज़ को सुनकर वो डर जाते और वहाँ पर छुप जाते, लेकिन आतंकवादी उन्हें ढूंढ लेते। अब पूरे भारत में ये बात इसलिए चर्चा में नहीं है कि हमारे भारतीय मारे गए, ये बात इसलिए चर्चा में है कि उनसे सबसे पहले उनका धर्म पूछा गया और कहा गया कि हिंदू एक तरफ हो जा और मुस्लिम एक तरफ। वो लोग सच में मुस्लिम है कि नहीं, इसलिए उनसे कलमा बुलवाया गया। कलमा इस्लाम में एक पवित्र वाक्य है, घोषणा है। जिसने ये नहीं बोला उसे सीधा गोली मार दी गई। इसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें 23 अन्य राज्य के पर्यटक, एक कश्मीर स्थानीय और 2 विदेशी यात्री थे। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में एक तस्वीर है जिसमें भारतीय नौसेना के जवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे। इनकी नई नई शादी हुई थी और वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, और जाते ही उनके साथ ऐसी घटना हो गई। हम उन 26 लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जान की एक ही कीमत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के लिए शोक व्यक्त करना पड़े। अब कुछ दिनों बाद ये न्यूज़ आएगी या आ चुकी होगी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और इसमें इतने आतंकवादी मारे गए। तो इस खेल से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। ये भिखमांगा पाकिस्तान, जिसके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो आज हमें आग दिखा रहा है। तो हम किस बात की विश्वगुरु, इसकी औकात क्या है हमारे सामने, ये कर क्या सकता है। अरे पाकिस्तानियों, ज़्यादा उछलो मत, बाप बाप होता है। उन लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में लोग चांद पर जा रहे हैं और इन्हें कश्मीर में जाना है। अरे तुम में इतना ही दम है तो आमने सामने आओ ना भारतीय सेना के, तब दिख जाएगा तुमने कितने तुम्हारी माँ का दूध पिया है। अरे पाकिस्तान के सभी आतंकवादियों, निहत्थे को मारने से कोई जन्नत में नहीं जाता। अरे तुम भारतीय सेना के हाथों से मरो, सीधा अल्लाह से कांटेक्ट करा देंगे। जाने दो, इन फालतू लोगों के बारे में बात करने से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। दिमाग तो दूर की बात है। खुद को इस्लामिक देश कहने वालों, पूरी दुनिया में इस्लाम को तो तुम्ही ने बदनाम किया है। अरे भाई, एक जीने का तरीका होता है, एक इज्जत होती है, लेकिन उन लोगों को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर कहीं पर कोई पाकिस्तानी मिलता है तो जब तक साथ है तब तक अंदर डर बना रहता है कि साला ये कहीं फट ना जाए। आप सोचिए कि आप बंदूक लेकर लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उसके साथ आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, उसके ऊपर हेलमेट पहनेंगे, लेकिन ये सर पर टोपी पहनते हैं, और वो भी नमाज वाली। तो इससे ये इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई में बदल देती है। उन पाकिस्तानियों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारत में मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं में विवाद हो जाए। वो कह रहे हैं कि तुम लोग कश्मीर के अंदर बाहर से लोग बसा रहे हो, इस वजह से हमने ये हमला किया। अगर हमारे पास कश्मीर होता तो हम वहाँ के लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाते। अरे भीख मांगो, तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन मांगने के अलावा कुछ आता नहीं है, और चले कश्मीर की तरफ। कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं। अगर ये वीडियो कश्मीर के लोग देखते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में कोई पाकिस्तान का समर्थन करने वाला दिखे तो उससे कहो कि भाई बैग भरो और 1 साल तक वहाँ पर रहो, क्योंकि जब तक आप भिखारियों के बीच में नहीं रहोगे तब तक आपको उनके बारे में पता नहीं चलेगा। आतंकवादी कहती है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं, किस लिए? उन्हें बर्बाद करने के लिए। अगर इन आतंकवादियों ने कश्मीर में तांडव नहीं मचाया होता तो कश्मीर भारत में नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस होता। लेकिन ये तो कश्मीरियों का भला चाहते हैं। कैसे?
उन्हें भूखा मारकर। यह घटना होने से पहले कश्मीर के अंदर पर्यटकों की संख्या बढ़ चुकी थी। अब इस घटना का प्रभाव कितने दिन तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। अब हो गए वहाँ के लोग बेरोजगार। इस हमले से वो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से वो इसमें नाकाम रहे। उनका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। ये कश्मीर के स्थानीय रहने वाले थे। वो पर्यटकों के साथ थे और पर्यटकों को बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेलकर आतंकियों से भिड़ गए और एक से बंदूक छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो मारे गए। उसने दिखा दिया कि भारत 5 अलग अलग उंगलियों वाली हथेली है। ये दिखने के लिए अलग है, लेकिन जब बात देश पर और अपने लोगों पर आती है तो ये एक मुट्ठी बन जाती है। जब जब पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की है, उतने हमारे लोग एक हुए। हमें तोड़ने का काम सिर्फ हमारे नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की देन है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भारतीय पहले। इन्होंने भारत में ऐसा माहौल बनाया कि हमारा धर्म खतरे में है, तो ये हमें आज भुगतना पड़ रहा है। और वही नेता आज भाषण दे के जाएंगे कि मैं उन लोगों के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ, और बस बात खत्म। क्योंकि उन लोगों में उनके परिवार को कोई नहीं मरा है। अगर मरता तो वो सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, सीधा एक्शन लेते। और मैं उन आतंकवादियों से कहना चाहता हूँ कि तुम अंदर घुसते हो सिर्फ धर्म अलग करने के लिए, और हम जब अलग घुसते हैं तो सीधा देश अलग करने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान को मत भूलो जो आज बांग्लादेश है। इस हमले के पीछे चीन को भी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि जब से ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ का हाहाकार मचा रखा है, तो इसका असर दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों पर पड़ा है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा है, जिससे भारत का इसमें फायदा हो सकता है। तो चीन ने यह काम करवाया जिससे भारत में माहौल गर्म रहे, क्योंकि व्यापारी ज्यादातर उन्हीं देशों में जाते हैं जहां पर शांति होती है। ये सिर्फ कहा जाता है, इसे हम सच नहीं मान सकते। चीन ने आधिकारिक तौर पर इसकी निंदा की है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम लिया नहीं है। और ये पाकिस्तान उड़ता है तो सिर्फ चीन के ही दम पर। अगर हम सीधा चीन को ही शांत कर दे तो इस भीख मांगे की क्या औकात है हमारे सामने। एक सवाल ये भी आता है कि कश्मीर के बीचों बीच वो आतंकवादी पहुंचे कैसे, हमारे रॉ और आईबी वाले एजेंट कर क्या रहे हैं। ये भी बात नहीं है कि ये हमला अचानक से हुआ, जिस वजह से इसके बारे में पता लगाना मुश्किल था। ये हमला पूरा प्लान तरीके से हुआ था। इस हमले की जानकारी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को भी थी। ये भी बड़ा भ्रष्ट आदमी है, किसने इसे सेना प्रमुख बनाया किसे पता। ये ठीक हमारे नेताओं जैसा है, या हमारे नेता भी इसके ही जैसे, दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। अब हम देखते हैं कि कैसे आतंकवादियों को रोका जा सकता है या सीधा समाप्त किया जा सकता है। तो भारतीय सरकार ने सीधा पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए। इसमें इन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी समझौते को रद्द किया है। ये नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान की 60 से 70% खेती इसी नदी पर निर्भर करती है। आगे इन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए जिस पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बिठाए गए, जिससे पाकिस्तान को स्वस्थ बिजली मिलती है। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी के पानी का बंटवारा किया गया है, जिससे भारत सिंधु नदी के पानी को रोक नहीं सकता। अगर भारत इस संधि को रद्द करता है और सिंधु नदी के पानी को रोकता है तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। लेकिन हम इतने पानी को एक साथ रोक नहीं सकते, इसलिए हमें इसे मोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे नहर के द्वारा वहाँ के बाजू के राज्यों में इसे फैला दे सकते हैं, और हमें उस नदी पर बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। अब ये वर्तमान समय में सूखे से मरेगा, और जब बरसात का समय आएगा तो हम उसे एक साथ छोड़ देंगे तो वो बाढ़ से मरेगा। और भारत के विश्व में वर्तमान स्थिति ऐसी कि ऐसा करने पर कोई भी देश हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, और इस भीख मांगे के लिए कौन खड़ा रहेगा। और रही बात चीन की, तो चीन भी इस भीख मांगे के लिए हमसे सीधा दुश्मनी नहीं करेगा, और अगर कर भी ली तो उसका पूरा व्यापार होता है हिंद महासागर से, तो उसे हम वहाँ पर देख लेंगे। अब सिर्फ आग दिखाने से कुछ नहीं होगा। हर साल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं, तो उन लोगों का वीज़ा हमेशा के लिए रद्द कर दो। अरे भाई, मरने दो उन्हें वहाँ पर, हम उन्हें इंसानियत दिखाते हैं और वो हमें हैवानियत। अब कुछ लोग रास्ते पर कैंडल लेकर घूमेंगे, तो भाई इस कैंडल से कुछ नहीं होगा। हमें उसी कैंडल को पाकिस्तानियों के अंदर घुसाना होगा, तब वो सीधे होगी। पाकिस्तानी दूतावास के 55 अधिकारियों में से 25 अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है, और इन बचे हुए को भी भेज दिया जाएगा। पहलगांव के पास ये पहला ही आतंकवादी हमला नहीं है, इसके पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन ये अमरनाथ जाने वाले यात्रियों पर हमला किया गया था, और ये पहला हमला है जो वहाँ पर पर्यटकों पर किया गया है। पिछली बार अगर कोई ठोस कदम उठाए होते तो इस बार ये हमला नहीं हुआ रहता। तो हमारा मोदी सरकार पर ये विश्वास है कि ये इस बार सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर हमें शांत नहीं करेगी, बल्कि कोई ठोस कदम उठाकर उन्हें जड़ से खत्म करेंगे। हमारा देश एक किला है जिसकी हम सिर्फ रक्षा ही करते हैं। अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला ना करे तो हमें सबसे पहले जो हमारे देश की तरफ देखता है उसकी सीधा आंखें ही फोड़ देनी चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्या होगा ये हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।